तो अब बात करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के पहले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की। तो हमको गिवन क्या है, x इक्वल टू ए इंटू टी माइनस साइन टी, वाई इक्वल टू ए वन प्लस कॉस टी। हमको प्रूफ क्या करना है, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपान फोर ए कॉस एक्स की पावर फोर टी बाई टू हमको प्रूफ करना है। तो देखो पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे यक्स हमको क्या दिया हुआ है, a इंटू टी माइनस साइन टी। तो पहले क्या करते हैं, t के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कहने का मतलब dx अपन dt का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, a कांस्टेंट है, t का x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस साइन t का t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, cos t आएगा। ये सब छोटी छोटी बातें आपको हम मालूम होगी कि अगर डिफरेंशिएशन प्लस और माइनस पे हो तो इसको अलग से हम कर सकते हैं। कहने का मतलब डी अपन डी टी ऑफ टी कर सकते हैं जिसका वैल्यू 1 आएगा, और फिर क्या कर सकते हैं, माइनस डी अपन डी टी ऑफ साइन टी। साइन टी का वैल्यू कितना आएगा, कॉस टी। तो कितना आ गया हमारे पास वैल्यू, 1 माइनस कॉस टी आ गया। वही हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास है, y का वैल्यू है, तो y को भी निकाल लेते हैं। y हमारे पास है a 1 प्लस कॉस टी है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई अपान डी टी निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, a कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन करोगे t के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 0 प्लस कॉस टी का dt के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, माइनस साइन टी। सही बात है। तो देखो यार यहाँ पे ये कितना बचा, ओवरऑल ये बचा a माइनस साइन टी। तो अभी क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमको डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो पहले डी वाई अपन डी एक्स निकाल लेते हैं। वो कैसे आएगा, जब हम डी वाई अपन डी टी को dx अपान dt से डिवाइड कर देंगे तो यह dt कैंसिल हो जाएगा और ये dx ऊपर चला जाएगा, बन क्या जाएगा, dy अपान dx बन जाएगा। ठीक है, तो वो कितना बनेगा, यहाँ से dy का वैल्यू a माइनस साइन टी, और x का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, यहाँ से a 1 माइनस कॉस टी। क्या हुआ, a से a कैंसिल, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना बच रहा है, उसको साइड में लिख लेते हैं। dy बाई डी एक्स हमारे पास माइनस साइन टी और साथ में अपान 1 माइनस कॉस टी बच रहा है। ठीक है, इतना थोड़ा नोट करो, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन x इंटू में cos x। देखो जब यहाँ पे 2x है तब यहाँ पे x आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमको साइन t के फॉर्म में लिखना है, तो क्या कर लेते हैं, साइन 2t कर लेते हैं। वो किसके बराबर होगा, 2 साइन t इंटू में cos t। लेकिन हमको क्वेश्चन में यहाँ जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 2t नहीं, क्या आया है, साइन t आया है। तो देखो जब यहाँ पे 2x था तो x था, 2x का मतलब सब कुछ कर लो 2। जब यहाँ पे साइन के साथ 2 है तब यहाँ पे साइन के साथ 1 है, कॉस के साथ 1 है। जब यहाँ पे साइन के साथ 2 है तो साइन के साथ 1 है, कॉस के साथ 1 है। तो जब हम साइन t निकालेंगे, जब हम साइन को इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का आधा, 2 लिए थे तो 2 का आधा हो गया x, 2 लिए तो 2 का आधा हो गया t, 2t लिए तो t बन गया। तो यहाँ क्या बनेगा, 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2। कंफर्म है, तो यही हमको यूज करना है यहाँ पे। और आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, 1 माइनस कॉस 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको 1 माइनस कॉस टी का वैल्यू लेना है। तो हमको क्या करना है, जहां पे x है पहले वहां पे t कर दो। 1 माइनस कॉस 2t इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर t के। तो देखो यार, लेकिन हमारे यहाँ पे cos के साथ सिर्फ t है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे t के फॉर्म में कोई वैल्यू निकालना होगा। तो देखो जब 1 माइनस कॉस 2t है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर t आ रहा है, जब यहाँ पे 2 है तो 2 का आधा यहाँ पे 1 t आ रहा है। तो जब हम 1 माइनस कॉस
टी निकालेंगे तब क्या होगा, टी का भी आधा हो जाएगा। कहने का मतलब 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 बचेगा। यही दो फॉर्मूला हमको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, नीचे 1 माइनस कॉस टी की जगह हमको यू यूज करना है और ऊपर साइन टी की जगह पे हमको यू यूज करना है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, कहाँ पे लिखे, चलो थोड़ा सा और जगह बना लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास है माइनस साइन टी, तो माइनस को बाहर रखो और साइन टी की जगह क्या रख लो, 2 साइन टी बाई 2, साथ में कॉस टी बाई 2, और उसके बाद अपान में क्या है आपके पास 1 माइनस कॉस टी। 1 माइनस कॉस टी का वैल्यू क्या रखेंगे हम, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ठीक है, तो देखो यार कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल और साइन टी बाई 2 से एक साइन टी बाई 2 कैंसिल। तो ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बचेगा माइनस कॉस टी बाई 2 अपान साइन टी बाई 2। और साइन अपान सॉरी कॉस अपान साइन क्या होता है, देखो साइन अपान कॉस क्या होता है, टैन होता है। तो कॉस अपान साइन क्या होगा, कॉट होगा। तो कॉट टी बाई 2 और साथ में क्या है, एक माइनस का साइन है। अभी तक हमने क्या निकाला है, डी वाई अपान डी एक्स का वैल्यू, जो कि कितना आया, यहाँ तक नोट करो पहले, हो गया। चलो तो हमारे पास डी वाई अपान डी एक्स का वैल्यू आ गया माइनस के कॉट टी बाई 2। अगर हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वही हमको निकालना था। तो देखो यार डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, जब हम डी अपान डी एक्स ऑफ डी वाई अपान डी एक्स कर लेंगे, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे रख के डिफरेंशिएट। तो क्या करते हैं, डी अपान डी एक्स ऑफ माइनस कॉट टी बाई 2 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे टी है, यहाँ पे डी एक्स है, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन अभी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखो डी अपान डी एक्स ऑफ माइनस कॉट टी बाई 2 लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे डी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, पहले डी अपान डी टी लिख लेते हैं और उसके साथ माइनस कॉट टी बाई 2। अब ये डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अब बच क्या रहा है, डी टी अपान डी एक्स को अलग रख लेते हैं, ये और ये, इसको हमने यहाँ पे अलग निकाल लिया और इसको साथ में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उस अब क्या हो सकता है, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे और इसका वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो हमने dx अपान dt का वैल्यू निकाला हुआ है, तो जब इसको उलट कर देंगे, उलट देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, dt अपान dx का वैल्यू मिल जाएगा। यहीं पे लिख ले क्या, चलो लिख लेते हैं। अगर हम dt अपान dx करेंगे तो वो कितना आएगा, 1 अपान a 1 माइनस कॉस t के बराबर आएगा। ठीक है, यही वैल्यू हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा, d अपान डी एक्स ऑफ माइनस कॉट यक्स का, वो किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर यक्स के। ठीक है, लेकिन हमको टी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो यहाँ पे भी डी अपान डी टी करेंगे और साथ में क्या, माइनस कॉट टी का कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर टी आएगा। लेकिन देखो यार हमको टी बाई 2 का निकालना है, तो टी बाई 2 का कैसे निकलेगा, डी अपान डी टी ऑफ माइनस कॉट टी बाई 2, ये कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर टी बाई 2 के बराबर आएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, अब हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे t था तो कोसेक स्क्वायर टी के बाद रुक गया, लेकिन यहाँ पे जब t बाई 2 है तो हमको अंदर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप सभी को मालूम है कि जब कोई भी चीज कॉट टी यक्स है, कॉट यक्स है, तो कितना आया, कोसेक स्क्वायर यक्स, कोसेक स्क्वायर यक्स आ गया, तो हम यहाँ पे रुक गए। कॉट टी था तो कितना आया, कोसेक स्क्वायर टी आया, वहां पे रुक गए। लेकिन क्या है, कॉट टी बाई 2 है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले क्या सपोज करना पड़ेगा कि इसको कोई y सपोज करना पड़ेगा। तो माइनस कॉट y कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर y, कोसेक स्क्वायर y, y क्या है, ये t बाई 2 है।
लेकिन क्या y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब सभी को मालूम है चेन रूल में ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे d अपान dt है और यहाँ पे y हमने सपोज किया है इस डब्बे को, तो अब क्या करना पड़ेगा, d अपान dt ऑफ इस डब्बे को जिसको हमने y माना है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये डब्बा सिर्फ क्या होता, सिर्फ t होता तो dt अपान dt क्या आ जाता, 1 आ जाता, हम यहीं पे रुक जाते, या वहीं पे रुक जाते। लेकिन ये क्या है, t बाई 2 है, तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो d अपान dt ऑफ t बाई 2 कितना आएगा, देखो 2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लो, 1/2 बाहर हो गया, और d अपान dt ऑफ, अब t कितना आएगा, ये कितना आएगा 1, तो 1/2 इंटू 1 मतलब 1/2 भी साथ में आएगा, तो इसके साथ में क्या आएगा, 1/2 भी आएगा। कैसे आएगा, समझ में आ गया? देखो अगर ये क्या होता, सिर्फ माइनस कॉट टी होता तो कितना आता, कोसेक स्क्वायर टी आता, लेकिन ये क्या है, टी बाई 2 है, तो हमको t बाई 2 को भी अंदर जाके चेन रूल लगा कर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया ये क्या लिखा हुआ है, माइनस कॉट, इस डब्बे को क्या मान लिया, y लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, पहले कोसेक स्क्वायर y आएगा, y क्या है, ये पूरा डब्बा है, उसको लिख देंगे, यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस डब्बे को d अपान dt, अब इस डब्बे को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, उसको भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लिया है। ठीक है, तो कितना आया आपका डिफरेंशिएशन, कोसेक स्क्वायर t बाई 2 साथ में 1/2 भी मल्टीप्लाई के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको लिख लेते हैं, वो कितना लिखा हुआ है, 1 कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर t बाई 2 और साथ में कितना है 1/2, इनटू में क्या लिखेंगे हम, dt अपान dx, dt अपान dx का वैल्यू यहाँ पे है 1 अपान a, साथ में क्या 1 माइनस कॉस t। अभी कुछ टाइम पहले हमने 1 माइनस कॉस t का फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, 1 माइनस कॉस t इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, तो देखो उसके बाद क्या आएगा, इधर का नोट हो गया, चलो इधर रब कर देते हैं, तो देखो उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर t बाई 2 साथ में 1/2 और इनटू में 1 अपान a, और क्या मिला हमको, इसकी जगह 1 माइनस कॉस टी की जगह हमको मिला 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। तो देखो यहाँ पे 2 को कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 2a, और इसको भी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4a, तो 1/4a को अलग लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, कोसेक स्क्वायर t बाई 2 और साथ में क्या है 1 अपान साइन स्क्वायर t बाई 2। आप सभी को मालूम होगा, क्या मालूम होगा, सिंपल सा फंडा, क्या कि कोसेक किसके बराबर होता है, 1 अपान साइन के, तो ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 अपान साइन स्क्वायर के, तो जब ये साइन स्क्वायर t बाई 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर t बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, 1/4a, ये ऊपर गया तो क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर बन गया, और कोसेक स्क्वायर पहले से ही है, तो दोनों मिलके क्या बन गए, कोसेक के पावर 4, कोसेक के पावर 4 t बाई 2 बन गए। यही क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। आई होप क्लियर हो गया होगा, इसको नोट करो। तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की पहले पार्ट की, तो हमको दिया क्या है, if y equal to a sin mx plus b cos mx, prove that y2 का मतलब सेकेंड डिफरेंशिएशन प्लस m2 y m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो पहले क्या हुआ है, y इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx दिया हुआ है। पहले क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, तो क्या मिलेगा हमको, पहला डिफरेंशिएशन dy अपान dx मिलेगा,
वो कितना आएगा, ये देखो कांस्टेंट है तो उसको बाहर रख दो। साइन एम एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एम एक्स। देखो साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, तो इसके साथ यम जुड़ा है तो क्या आएगा, कॉस एम एक्स आएगा। तो ए कॉस एम एक्स, अब क्या करना पड़ेगा, एम एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब क्या आएगा हमारे पास, यम आएगा। फिर क्या करना है, प्लस बी हमारे पास कांस्टेंट है उसको बाहर रखो, cos mx का डिफरेंशिएशन माइनस साइन mx, माइनस साइन mx, और साथ में क्या आएगा, एक्स्ट्रा यम आएगा। ठीक है, जो कि ये कितना आया हमारे पास, a cos, ए के साथ यम भी कांस्टेंट है इसको भी बाहर रख लो, cos mx प्लस प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, बी यम साइन यम एक्स, साइन यम यक्स। अब क्या करना है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, क्यों, क्योंकि हमको y2 चाहिए, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा हमको, d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब हमको y2 मिलेगा। y2 किसके बराबर होगा, d अपॉन dx ऑफ इसके, तो ये क्या है, a यम इंटू में cos एम एक्स है। तो देखो ए एम तो कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ए एम बाहर हो गए। अब cos एम एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एम एक्स, साथ में क्या आएगा, एक्स्ट्रा एम भी आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ cos एम एक्स का माइनस साइन एम एक्स और साथ में एक्स्ट्रा यम, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या करना है हमको, d अपॉन डी एक्स ऑफ बी एम इंटू साइन यम एक्स करना है, साइन यम एक्स। तो यह बी एम तो कांस्टेंट है वो क्या कर जाएंगे, डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएंगे, बचा क्या, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एम एक्स। साइन एम एक्स का क्या होता है, cos एम एक्स, और उसके साथ क्या में एक यम भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो बी यम cos एम एक्स इंटू में यम। तो देखो अब क्या बन रहा है इक्वेशन हमारे पास, यहाँ पे a है, एक यम यहाँ से एक यम यहाँ से, a यम स्क्वायर माइनस साइन के साथ साइन यम यक्स मिला, और यहाँ पे क्या मिला, माइनस b, एक यम यहाँ पे एक यम यहाँ पे, यम स्क्वायर इंटू कॉस यम यक्स। ये हमको y2 का वैल्यू मिल गया, और क्या निकालना था, यम स्क्वायर वाई, तो इसमें क्या कर लेते हैं, यम स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हमारे पास मिलेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास y2 हो गया, प्लस हमको क्या करना था, यम स्क्वायर वाई, तो यम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, ए यम स्क्वायर साइन यम एक्स मिलेगा, और प्लस बी यम स्क्वायर कॉस यम एक्स मिलेगा। इसको देखो सॉल्व करोगे तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इक्वल टू 0 आ गया है, ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, इसको नोट करो, बात करते हैं दूसरे पार्ट की। तो दूसरा पार्ट भी पहले पार्ट की तरह है, हमको क्या करना है, y2 निकालना है, और y में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इनका वैल्यू निकालना है कि 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा। जहाँ पे y क्या है, y इक्वल टू है a e के पावर ax प्लस b e के पावर माइनस ax। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम y1 निकालते हैं। y1 कैसे निकलेगा, जब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dy अपॉन dx करेंगे तो y1 निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया y1, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ a e के पावर ax प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ b e के पावर माइनस ax। तो देखो यार, यहाँ पे a कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे b भी कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ जाएगा, बचा क्या, e के पावर ax। तो a के साथ e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x, लेकिन यहाँ पे है क्या, e के पावर x नहीं है, क्या है, e के पावर ax है, तो ax को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब कितना मिलेगा हमको, a मिलेगा, प्लस b के साथ e के पावर माइनस ax, तो e के पावर x का e के पावर x, तो पहले क्या करो, e के पावर माइनस ax वैसे का वैसा ही लिख दो, फिर क्या करो, माइनस ax को फिर से डिफरेंशिएट करो चेन रूल लगा के। तो देखो इसका क्या आएगा,
ये कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो जाएगा, माइनस भी बाहर, और उसके बाद बचा क्या, dx अपॉन dx, तो वो कितना होगा, ये 1 हो जाएगा, तो साथ में माइनस ए भी आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये कितना मिला हमको, ये मिल गया। बस यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे माइनस निकाल के यहाँ पे चिपका दो, हो गया। अब क्या करना है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड डिफरेंशिएशन मिलेगा। क्या करेंगे हम, जब d अपॉन dx ऑफ a, और ये स्मॉल a को भी बाहर रख लेते हैं इधर साइड क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। उसके बाद e के पावर ax माइनस बी ए e के पावर माइनस ax, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएंगे, ए, तो ये दोनों क्या हो गए, बाहर यहाँ पे निकल गए। अब बचा क्या, d अपॉन डी एक्स ऑफ ई के पावर ए एक्स, तो ई के पावर ए एक्स का क्या होगा, ई के पावर ए एक्स, और साथ में क्या, एक्स्ट्रा ए, जो एक्स्ट्रा ए यहाँ पे है उसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद माइनस बी, ए कांस्टेंट है तो वो तो क्या हो गया, बाहर हो गए, डी अपॉन डी एक्स करना था इसका, ठीक है। तो देखो बी ए तो बाहर हो गया, बचा क्या, ई के पावर माइनस ए एक्स, तो उसका क्या होगा, ई के पावर माइनस ए एक्स, और साथ में क्या, माइनस ए, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये प्लस हो गया, और इस ए को यहाँ पे ए स्क्वायर कर देते हैं। ये हमको y2 का वैल्यू, मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन का वैल्यू मिल गया। और हमको क्या करना है, y के अंदर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, तो y हमारे पास ये है, इसके अंदर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब y के अंदर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमको, ए स्क्वायर ए ई के पावर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बी ई के पावर माइनस ए एक्स, ये किसका वैल्यू मिला हमको, इसका वैल्यू मिला ए स्क्वायर वाई का। अब क्या करना है, y2 माइनस ए स्क्वायर वाई करना है, तो ये y2 हो गया, माइनस क्या करते हैं, इसको रखते हैं, वो कितना है, ए स्क्वायर ए ई के पावर ए एक्स प्लस स्मॉल ए स्क्वायर बी ई के पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो कितना आएगा, ए का स्क्वायर ई के पावर ए एक्स प्लस बी ए स्क्वायर ई के पावर माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर ए ई के पावर ए एक्स, और ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया, ए स्क्वायर बी ई के पावर माइनस ए एक्स। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर ई के पावर ए एक्स, ए स्क्वायर ए ई के पावर ए एक्स, प्लस में माइनस में कैंसिल, ये इनसे कैंसिल, ओवरऑल कितना मिला, 0 मिला। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, इसको नोट करो। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, तो पहले प्रूफ क्या करना है इसको, और उसके बाद दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं पहले पार्ट की। पहले पार्ट में क्या है, y2 का मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस 2a y1 का मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। देखो हमारे पास y दिया हुआ है, अब y दिया हुआ है, और क्या निकालना है हमको, y1 निकालना है और y2। तो पहले क्या करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 मिलेगा, ठीक है। तो देखो y1 कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे दो चीज प्रोडक्ट में है, तो दो चीज जब प्रोडक्ट में होते हैं तो डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, यूवी मेथड से। तो u कौन बनेगा, आइलेट के माध्यम से हम पता करेंगे, ठीक है। आइलेट जो पहले होता है वो u बनता है, जो बाद में होता है वो b बनता है। तो देखो यहाँ पे टी फॉर टिग्नोमेट्री है, ई फॉर एक्सपोनेंशियल है, तो देखो टिग्नोमेट्री पहले आ रहा है तो ये क्या बन गया, पहला फंक्शन, ये क्या बन गया, सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, cos bx बाहर रखो, और e के पावर ax को क्या करो, इंटीग्रेट करो, तो e के पावर ax क्या हो गया, e के पावर ax का e के पावर ax, और साथ में क्या एक्स्ट्रा a भी आएगा, ठीक है। तो देखो और उसके बाद क्या होगा, प्लस, और क्या, e के पावर ax को बाहर रखो और cos bx को डिफरेंशिएट करो, तो cos bx को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, माइनस साइन bx, और साथ में क्या एक्स्ट्रा b, तो ये माइनस को बाहर कर दो, इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हमको मिल गया y1, कितना मिला हमको, या इसमें इससे क्या करते हैं हम, कुछ नहीं करते हैं, y1 को इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको y2 मिल जाएगा, तो y2 निकालते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इस पार्ट को अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा है तो अलग अलग कर लेंगे, फिर ऐड माइनस कर देंगे बीच में तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब करने का क्या, हम कहना ये चाहते हैं कि d अपॉन dx हम ये कर देंगे और d अपॉन dx हम ये कर देंगे, ठीक है।
चल तो हमारे पास है क्या, एक सेकेंड, माइनस ई के पावर ए एक्स और यहाँ पे क्या था, डी अपॉन डी एक्स ए कॉस बी एक्स ई के पावर ए एक्स। तो पहले इसकी बात करते हैं। इसमें देखो ए क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल दो, वो बाहर निकल गया, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, कॉस बी एक्स और ई के पावर ए एक्स। तो कॉस बी एक्स को क्या करो, बाहर रखो और ई के पावर ए एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, ई के पावर ए एक्स साथ में एक्स्ट्रा ए, ठीक है, प्लस अब क्या करो, e के पावर ए एक्स को बाहर रखो और cos बी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन बी एक्स साथ में एक्स्ट्रा बी। तो इसको क्या कर देगा वो, माइनस साइन बी एक्स और साथ में क्या बी। ये हो गया पहले ब्रैकेट का। अब माइनस दूसरे ब्रैकेट में चलते हैं। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, बी कांस्टेंट है, तो बी को बाहर निकाल दो। और फिर क्या करो, साइन बी एक्स को वैसे रखो और क्या करो, e के पावर ए एक्स को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, e के पावर ए एक्स साथ में एक्स्ट्रा ए, फिर प्लस और क्या करो, e के पावर ए एक्स को वैसे रखो और साइन बी एक्स को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, साइन बी एक्स का क्या आता है, कॉस बी एक्स। मतलब क्या, साइन बी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कॉस बी एक्स और साथ में क्या आएगा, एक्स्ट्रा बी भी आएगा। बी को कहाँ लिखे, चलो बी को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा बी भी आएगा, लास्ट में थोड़ा जगह नहीं है, ठीक है। अब करो क्या, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बी को अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो मिलता क्या है। यहाँ पे मिलेगा क्या, ए अंदर मल्टीप्लाई करो, ए यहाँ पे पहले से है तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर कॉस बी एक्स ई के पावर ए एक्स। अब ए को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स, बस इतना ही। ये हो गया पहले ब्रैकेट में, ठीक है। और इधर ही बात करें तो माइनस बी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी साइन बी एक्स ई के पावर ए एक्स, ये हो गया। अब माइनस बी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स हो गया। तो देखो ए बी ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ए बी ई के पावर ए एक्स e के पावर ए एक्स साइन बी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। मैं दोनों माइनस में है तो एक को गायब कर दो, एक को ही 2 टाइम्स कर दो और यहाँ पे ये बच रहा है। तो देखो हमारे पास y1 आ गया, y2 आ गया। अब करना क्या है हमको, y2 माइनस 2a y1, ठीक है। तो ये y1 है, इसमें क्या कर लेते हैं, 2a मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें 2a मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर इधर भी 2a मल्टीप्लाई होगा, इधर भी होगा, क्योंकि y1 ये है। तो होगा क्या, इसको 2a मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2ab आएगा। ये हो गया y 2a y1 की बात हो गई। तो क्या निकालना है, y2 माइनस क्या, y2 माइनस निकालना है। तो y2 हमने ये निकाला हुआ है, y2 कितना आया, ए स्क्वायर कॉस बी एक्स ई के पावर ए एक्स माइनस 2ab ई के पावर एक्स साइन बी एक्स, और इसको भी यहाँ लिख लो, बी स्क्वायर ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, माइनस 2a y1 माइनस 2a y1 करना है। 2a y1 का वैल्यू हमको यहाँ से मिला, ठीक है। तो देखो और क्या करना है, माइनस 2a y1। तो देखो 2a का वैल्यू यहाँ पर है, इसके आगे हम अगर क्या करते हैं, माइनस लगा दे तो क्या बन जाएगा, माइनस 2a y1। तो माइनस को हम ये वाले माइनस को लिख रहे हैं और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 2a y1 का वैल्यू क्या है, 2a स्क्वायर कॉस बी एक्स ई के पावर ए एक्स माइनस 2ab 2a और b ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। तो देखो अगर माइनस अंडर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट को हटा दो, ये आपका -2 है, -2 है और ये प्लस में हो गया। और क्या करना है हमको, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई। तो देखो y के अंदर पहले क्या करते हैं, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्लस ए स्क्वायर ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, फिर क्या करना है, y के अंदर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, तो बी स्क्वायर ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। अब देखो बस इसको सिंपली सॉल्व करो तो क्या क्या आता है, देखो यहाँ पे क्या क्या है, -2ab ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, और क्या ए स्क्वायर कॉस बी एक्स ई के पावर ए एक्स, और कहाँ पे कुछ है, कैसे कटेगा, ए स्क्वायर वो प्लस में ए स्क्वायर ई के पावर एक्स कॉस बी एक्स, ये लेके क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये क्या है 2 टाइम्स माइनस में है तो ये कैंसिल खत्म हो गया। ये 2 टाइम्स और ये -2a cos bx e के पावर x वो कैंसिल हो गया। और क्या बचा,
देखो यहाँ पे पी ए प्लस में बी स्क्वायर ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और यहाँ पे ये माइनस में बी स्क्वायर ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ओवरऑल क्या है हमारे पास 0। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब क्या करना है हमको दूसरा पार्ट। देखो दूसरा पार्ट में है क्या, वाई एन प्लस वन। पहले इतना नोट करो। देखो क्या दिया है, वाई एन प्लस वन मतलब क्या। देखो जब क्या लिखा होता है वाई वन मतलब उसका पहला डिफरेंशिएशन, वाई टू का मतलब क्या, सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, वाई वन का मतलब फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर वाई थ्री लिखे तो थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। पहले क्लास में हमने बहुत बात की थी इसके बारे में। अगर वाई एन लिखे तो मतलब क्या, वाई का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। और वाई एन प्लस वन लिखे तो वाई का n प्लस वंथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अगर y n माइनस वन लिखे तो उसका मतलब का y का n माइनस वंथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट का वैल्यू, ठीक है। तो देखो हमको करना क्या है, y n प्लस वन का वैल्यू इज इक्वल टू 2 a y n माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई एन माइनस वन के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो सब में n आ रहा है, मतलब क्या, पहले हमको इसका इसका nth टर्म, इसका जनरल nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो निकालना होगा, ठीक है। तो पहले करते क्या है, y1 हमने कुछ टाइम पहले निकाला था, क्या निकाला था, cos bx e के पावर ax इंटू में a, और माइनस sin bx e के पावर ax, और साथ में क्या था, b था। ये फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट था। और कुछ टाइम बाद क्या, देखो ये क्या था, फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें से देखो e के पावर x है, उसको कॉमन निकाल लो। तो देखो क्या होगा, e के पावर ax कॉमन निकला, और अंदर क्या बचेगा, a cos bx और माइनस साइन b bx, ठीक है। तो देखो हमारे पास इतना हो गया। तो देखो यहाँ पे ये cos में है, ये साइन में है। तो देखो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा फॉर्म बनाते हैं जिससे दोनों या तो cos में कन्वर्ट हो जाए या फिर दोनों साइन में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि देखो जब आप y1 किए तो ये आया, y2 करोगे तो और बढ़ जाएंगे टर्म, और अलग अलग में भी साइन कॉस आएंगे। y2 के अंदर भी जो टर्म आएंगे उसमें भी साइन कॉस आएंगे। तो हम कोई ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न बना दे जिससे क्या हो, हम क्या करें, देखो आप करो क्या, 2-3 क्लास आगे जाओगे ना, तो हमने जब nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के सभी प्रूफ कराए हैं, उसमें हम देखो करते क्या है, पहले हम y1 निकालते हैं, y2 निकालते हैं, y3 निकालते हैं, फिर कोई पार्टिकुलर पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कि हाँ ये पार्टिकुलर, सपोज कर लो y1 में a के पावर 1 है, y2 में a के पावर 2 है, y3 में a के पावर 3 है। तो हम बोलते क्या है कि y1 में a के पावर 1, y2 में a के पावर 2, y3 में a के पावर 3 है, तो yn में a के पावर n होगा। हम क्या करते हैं, पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो देखो पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए क्या होना चाहिए, हर जगह ए होना चाहिए, और कोई पार्टिकुलर इंक्रीज भी होना चाहिए। y1 है तो 1, 2 है तो 2, लेकिन यहाँ पे cos bx है और sin bx है, तो कोई पार्टिकुलर पैटर्न है तो है नहीं। हमको कैसे पता चलेगा कि nth टर्म पे कौन सा cos होगा, कौन सा sin होगा, ठीक है। तो हम करते क्या है, हम E है A इक्वल टू आर कॉस थीटा ले लेते हैं, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दो, और B इज इक्वल टू आर साइन थीटा ले लेते हैं, इसको इक्वेशन हम सेकंड बना देते हैं, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ से मिलेगा क्या क्या, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को क्या करें, ऐड कर ले, ऐसे इनका स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर करें और सेकंड का स्क्वायर करके इनको ऐड करें, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे करो तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे करो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आर स्क्वायर को कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू 1। तो क्या मिला, सिर्फ हमको आर स्क्वायर मिला, ठीक है। तो हमको क्या मिला, आर स्क्वायर मिला। और राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में भी कुछ था ना यार, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव कर लिया, और राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है, इसको यहाँ पे रहने दो, आर स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे क्या था, बी था, ठीक है। तो जब फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर होंगे। इस वाले स्टेप में हमने फर्स्ट सेकंड को स्क्वायर किया, तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर 1/2, ठीक है। ये एक अच्छा फॉर्मूला है, नोट करके रख लो। ये जब आप ना क्या करोगे, इसका 4-5 लेक्चर बाद जब हमने इसको क्या किया है, nth डिफरेंशिएट किया है, तो वहां पे ये सब यूज हुआ है, ठीक है। आर का वैल्यू है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर 1/2। और इस वाले क्वेश्चन में भी आपको ये सब बताना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया जब हमने क्या किया था, ऐड किया था, इसको नोट करो। अब क्या करते हैं, सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या मिलेगा, अगर हम क्या करें, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करें, तो देखो क्या है, सेकंड में आर साइन थीटा इक्वल टू बी है, और फर्स्ट में क्या है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए है। तो देखो आर आर कैंसिल, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए। तो अगर हम थीटा का वैल्यू निकाले तो कितना आएगा, वो टेन इनवर्स बी बाई ए आएगा, ठीक है। ये सब पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, अपने इस इक्वेशन के अंदर इसको कुछ इक्वेशन बना लो, स्टार बना लो, इसके अंदर ए और बी का वैल्यू को पुट करते हैं, तो ठीक है। तो y1 हमने क्या लिखा, e के पावर ax, अंदर क्या, a की जगह क्या लिखो, r cos थीटा, फिर क्या cos bx, और माइनस b की जगह क्या, r sin थीटा, और क्या r sin थीटा हो गया, और क्या sin bx, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, आर को बाहर निकाल दो, आर कॉमन आ गया, यहाँ पे आर बाहर आ गया। तो देखो अगर हम आपसे फॉर्मूला पूछे कॉस क्या थीटा, नहीं कॉस ए प्लस बी करो सिंपल, पहले कॉस ए प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो हम करें क्या, ए की जगह क्या ले लें हम, थीटा, क्या ए की जगह थीटा ले लें, और बी की जगह क्या ले लें, बी एक्स ले लें। तब क्या होगा, जहां पे ए है वहां पे थीटा कर दो, जहां पे बी है वहां पे क्या कर दो, बी एक्स कर दो, साइन थीटा साइन बी एक्स। तो अंदर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस बी एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो। तो देखो हमारे पास क्या आया, आर ई के पावर ए एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस बी एक्स, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या हो गया, ये हमारा y1 का वैल्यू अभी तक यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अगर हम क्या करें, अब y2 निकालें, तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा रुको, यहाँ का रब कर रहे हैं, ये वाला रहेंगे, ठीक है, नोट कर लो। तो देखो y2 कैसे होगा, जब हम ये इस अपने फॉर्म को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसको भी रब कर दे, चलो। तो देखो हमारे पास ये y1 का वैल्यू है, इसमें r क्या है, कांस्टेंट है, तो y2 निकालेंगे, तो r कांस्टेंट है, उसको बाहर रहने दो, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखो e के पावर ax है और ये है, तो पहले ये आएगा cos थीटा प्लस बी एक्स, वैसे का वैसे ही रहेगा, e के पावर ax को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, e के पावर ax साथ में एक्स्ट्रा a, ठीक है, प्लस फिर क्या करो, e के पावर ax को बाहर रखो और इसको डिफरेंशिएट करो, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस बी एक्स, और क्या, फिर चेन रूल लगा के जब अंदर भी डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बी एक्स का सिर्फ बी मिलेगा, ठीक है। तो देखो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पूरा अपना डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अरे यार वाई एन का मतलब ही क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एन वाई, मतलब क्या, y का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में। तो ये सब हमने पहले ही क्लास में बात किया था, ठीक है। तो उसके लिए हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सा हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं या y के रिस्पेक्ट में, हमेशा हम x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या आया, तो देखो इसमें भी क्या है, cos थीटा, और यहाँ पे भी a है, और यहाँ पे भी क्या है, b है, और e के पावर ax, ये इतना है। तो हम क्या करते हैं, r यहाँ पे क्या है, a की जगह क्या कर लेते हैं, r cos थीटा, r cos थीटा, और क्या, और हमारे पास क्या है, cos थीटा प्लस बी एक्स, और देखो e के पावर ax यहाँ पे, e के पावर ax यहाँ भी है, उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है r e के पावर ax बाहर निकला हुआ है, ठीक है, cos थीटा प्लस बी एक्स आया, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या आया, b की जगह क्या लेना है, r साइन थीटा, और क्या साइन थीटा प्लस बी एक्स, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, देखो r यहाँ पे, r यहाँ पे, r को भी कॉमन करके बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जब आप इसका फॉर्मूला बनाओगे तो आपके पास बनेगा आर स्क्वायर ई के पावर ए एक्स, ये किसके बराबर होगा, देखो ये किसके बराबर था, cos थीटा प्लस बी एक्स, तो ये आपका किसके बराबर होगा, cos
टू थीटा प्लस बी एक्स। जब आप कॉस टू ए की जगह जब हमने क्या किया कॉस ए प्लस बी लिखा, ठीक है। जब आप ए की जगह क्या करोगे टू थीटा रखोगे और बी की जगह बी एक्स रख के ओपन करोगे तो आपको यही फॉर्म मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो अब पैटर्न ऑब्जर्व करना है, क्योंकि देखो y1 y2 तक ही बहुत बड़ा हो गया, y3 करोगे तो और बड़ा मिलेगा। तो देखो पैटर्न ऑब्जर्व करो, तो जब y1 था तो r का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो जब y2 हमने निकाला हुआ है तो r का वैल्यू क्या आया है 2 आया है। मतलब जब हम yn करेंगे, नीचे दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, रुको, ये हमारा क्या आया y2 का वैल्यू, रुको y1 y2 का वैल्यू ऊपर लिखते हैं, नोट कर लो इतना, ठीक है। तो रुको, हमारे पास क्या है y1 r1 e के पावर ax और क्या cos थीटा प्लस bx, और क्या हमारे पास y2 का वैल्यू क्या आया r2 e के पावर ax cos 2 थीटा प्लस bx, ठीक है। तो देखो एक सेकेंड, अगर हम क्या करेंगे ऐसे ही yn निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऐसे y3 भी देख लो, जब आप निकालोगे तो आपके पास आएगा r क्यूब e के पावर ax और यहाँ पे आएगा cos 3 थीटा प्लस bx आएगा आपके पास, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करें ऐसे ही yn निकाले तो होगा क्या, जब y1 था तो r का वैल्यू 1, y2 है तो r का वैल्यू r के पावर 2 है, y3 है तो r के पावर 3 है, तो yn होगा तो r के पावर n होगा ही होगा, और e के पावर x में कोई बदलाव नहीं है तो उसको वैसे ही रख दो। अब क्या cos, देखो जब y1 है तो यहाँ पे क्या है 1 थीटा, जब y2 है तो यहाँ पे क्या है 2 थीटा, y3 है तो यहाँ पे क्या है 3 थीटा, तो जब yn होगा तो यहाँ पे क्या होगा n थीटा, ठीक है, प्लस bx, ये क्या आ गया y का, कौन से y, इस y का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया, ठीक है। तो हमको करना क्या है yn प्लस 1 निकालना है, तो क्या करेंगे हम yn प्लस 1, तो जहां जहां n है वहां पे क्या करो n प्लस 1 रख दो, यहाँ पे रखोगे, एक सेकेंड, ब्लैक मार्कर कहाँ है, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे रखोगे तो r के पावर n प्लस 1 होगा, e के पावर ax और क्या cos n प्लस 1 थीटा प्लस bx, ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 2 3 कुछ हमने बनाया नहीं था ना, चलो इसको इक्वेशन कुछ क्या बना दे, 1 2 3 बनाया था कि नहीं यार, चलो x बना दे इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको और क्या निकालना है 2a_yn, तो इसी के अंदर अगर हम 2a मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 2a_yn, तो 2a_yn का वैल्यू क्या नहीं मिलेगा हमको 2a r के पावर n e के पावर ax cos n थीटा प्लस bx, ये किसका मिल गया हमको, इसका वैल्यू 2a_yn का, इसको बना दो कोई इक्वेशन y, और तीसरा क्या हमको निकालना है, नीचे दिख रहा है, अब नहीं दिखेगा, चलो इतना तक नोट करो, तीसरा इक्वेशन बनाते हैं, तीसरा इक्वेशन यहाँ पे बना दे, ठीक है। हमको क्या करना है yn-1 निकालना है और उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को बाहर रख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और yn-1 निकालते हैं, तो जब n की जगह आप n-1 रखोगे तो yn-1 टर्म आ जाएगा, वो कितना आएगा r के पावर n-1 e के पावर ax और क्या cos n-1 थीटा प्लस bx, ठीक है। ये क्या आ गया yn-1 और साथ में क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई में, ठीक है। और इसको क्या बना दो x y, इसको कोई इक्वेशन z बना दो, तो क्या करो अब क्या करो लास्ट में लिखो आप बाय इक्वेशन x y z हाफ ये इक्वल टू इतना सिंपल सा लिख दो, ठीक है। तो रुको थोड़ा सा जगह बना दे, फिर क्या करना लास्ट में फ्रॉम इक्वेशन x y z हमारे पास क्या मिला, ये मिला दैट इज yn प्लस 1 इज इक्वल टू 2a_yn, देखो 2a और ये क्या था हमने yn बनाया था, और माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर yn-1, हेंस प्रूव्ड, हो गया। चलो इसको नोट कर लो। तो बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या है, if x equal to 2 cos t minus cos 2t, y equal to 2 sin t minus sin 2t,
फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू π/2। ठीक है, तो पहले देखो यार x क्या गिवन है हमको, 2 cos t माइनस cos 2t। पहले क्या कर लेते हैं, dx अपॉन dt का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो कितना आएगा, देखो 2 तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर रखो, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, तो एक माइनस यहाँ पे साथ में sin t, साथ में ये इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो cos 2t का क्या होता है, देखो cos t का क्या होगा माइनस sin t। अगर cos के साथ 2 लगा है तो माइनस sin 2t आएगा। अब फिर क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगा के 2t को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो साथ में क्या आएगा 2 भी आएगा। तो देखो cos 2t को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, माइनस 2 sin 2t। ठीक है, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा। ठीक है, dx अपन dt का वैल्यू इतना मिला। अब क्या कर लेते हैं, dy अपन dt के वैल्यू को भी लिख लेते हैं। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t। तो dy अपन dx कितना, सॉरी dy अपन dt कितना निकलेगा, हमारे पास आएगा 2 तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर रखो, sin t का डिफरेंशिएशन cos t और माइनस sin 2t का क्या होता है, देखो sin t का cos t, तो cos 2t आ गया। अब 2t को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या हमारे पास ये आ गया dy अपॉन dx का वैल्यू, सॉरी dy अपॉन dt का वैल्यू। देखो तो हमको क्या करना है, पहले dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है, तभी हम d2y अपॉन dx स्क्वायर पे जाएंगे। तो देखो ये कैसे निकलेगा, जब हम dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से डिवाइड कर देंगे तो dt dt कैंसिल हो जाएंगे, dx ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा dy अपॉन dx बन जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास dy अपॉन dt कितना पास यहाँ पर है, 2 cos t माइनस 2 cos 2t। ठीक है, अपान यहाँ पे dx अपॉन dt का वैल्यू ये है, कितना है माइनस 2 sin t प्लस 2 sin 2t। तो इसको पहले लिख लेते हैं प्लस वाले को, 2 sin 2t माइनस 2 sin t। हम क्या करना है, अब हमको ये क्या मिल गया, हमको dy अपॉन dx का वैल्यू मिल गया। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर वो कैसे निकलेगा, जब हम क्या करेंगे d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx करेंगे, यही बना करते हैं हम। कहने का मतलब हमको d अपॉन dx ऑफ इसका वैल्यू निकालना है। वो क्या है, 2 cos t माइनस 2 cos 2t अपान 2 sin 2t माइनस 2 sin t। ठीक है, देखो यहाँ पे हर जगह t है और यहाँ पे dx है, तो ये डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। हम क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम करेंगे क्या, dx को यहाँ से हटा के यहाँ पे कर देते हैं और dt को वहां से हम यहाँ पे कर देते हैं। अब देखो d अपॉन dt, अब ये t वाला और dt अपॉन dx मल्टीप्लाई में, तो देखो dx अपॉन dt का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, इसी को उलट देंगे रिवर्स कर देंगे तो हमको dt अपॉन dx का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन काम क्या बचा है, इसको डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यहीं पे। ठीक है, चलो तो देखो हमारे पास क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो u अपॉन v फॉर्म में है तो पहले क्या होता है, सभी को मालूम है, नीचे v का स्क्वायर आता है। क्या, v का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर आएगा, क्या है 2 sin 2t माइनस 2 sin t का होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या आता है, देखो ये फॉर्मूला सबको पता है ना, जब हम क्या करते हैं u अपॉन v फॉर्म में कोई चीज हो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, नीचे v स्क्वायर आता है फिर ऊपर v आता है, फिर क्या करते हैं हम du अपॉन dx करते हैं, माइनस u को बाहर रखते हैं, फिर dv अपॉन dx करते हैं। अगर कोई u अपॉन v हो, हमका d अपॉन dx करना हो तो ये करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे t है तो जहाँ पे x है वहां पे हम t यूज करेंगे। ठीक है, तो नीचे v का स्क्वायर हो गया। अब क्या करो, v को ऊपर लिखो, 2 sin 2t
-2 साइन टी, ये हो गया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है u का। तो u क्या है, ये वाला है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर रखो। cos t का डिफरेंशिएशन -sin t, माइनस को यहाँ पे बाहर रख लेते हैं, नहीं तो लग रहा है कि 2 sin t है। ठीक है, -2 sin t हो गया। उसके बाद क्या है, माइनस, माइनस के बाद 2 को बाहर रखो, और cos 2t का -sin 2t और साथ में 2t को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, साथ में 2 आएगा। तो 2 और 2 इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में माइनस को यहाँ पे बाहर कर दो तो ये प्लस हो जाएगा। ये हो गया पहले ब्रैकेट का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। फिर क्या करेंगे, u को बाहर रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह भी चाहिए यार। तो यहाँ तक पहले नोट करो, थोड़ा सा पहले जगह बनाते हैं। तो चलो देखो ऊपर लिख रहा है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, u को बाहर रख लेते हैं, माइनस लगा दिया। अब u को बाहर रखो, u क्या है, 2 cos t -2 cos 2t है। u को बाहर कर लिया, और v को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो देखो यार 2 कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर कर लो। sin 2t को क्या आएगा, sin 2t को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, cos 2t आएगा, साथ में एक एक्स्ट्रा 2 भी आएगा। ठीक है, तो 2 पहले से था और 2 ये भी आ गया, तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 cos 2t हो जाएगा। और -2 पहले से है, sin t का क्या होता है, cos t होता है। ठीक है, ये हो गया u और v का डिफरेंशिएशन। और साथ में क्या है, dt अपन dx के वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था। देखो यहीं पे थोड़ा सा बता देते हैं, dt अपन dx को हमको मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो dx अपन dt का वैल्यू क्या था, हमारे पास dx अपन dt का वैल्यू जो आया था, वो आया था 2 sin 2t -2 sin t आया था। ठीक है, इसको उल्टा करते हैं, उल्टा करोगे तो क्या मिल जाएगा, dt अपन dx का वैल्यू। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे dt अपन dx करना है, वो कितना आएगा, 1/2 sin 2t -2 sin t। तो देखो dt अपन dx है ये वैल्यू। ठीक है, हम जब उसको यहाँ पे रखेंगे तो 2 sin 2t -2 sin t वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं, dt अपन dx को यहाँ से रफ किए, और यहाँ पे इक्वल टू साइन था, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 2 sin 2t -2 sin t। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमने क्या किया था, dt अपन dx, ऊपर dt था, नीचे dx था, तो dt अपन dx का वैल्यू 1/2 इतना आ रहा है, तो 1/, ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होगी। ठीक है, अब हमको करना क्या था, d2y/dx² का वैल्यू एट x = π/2 पे उसका वैल्यू निकालना था। तो ये हमने निकाला, क्या है, d2y/dx²। तो इसमें जो भी वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, t है, हर t की जगह हम क्या करेंगे, π/2 से रिप्लेस कर देंगे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, एट x = π/2। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे x तो कहीं है नहीं, हम t की जगह क्यों π/2 रख रहे हैं। तो देखो यार ये पूरा है क्या, ये जो हमने अभी तक ये निकाला है, ये है क्या, ये है d2y/dx² का वैल्यू। इसके अंदर ही x छुपा हुआ है। ठीक है, इसलिए ऐसा दिमाग में मत लाना कि क्वेश्चन में x = π/2 पे था, लेकिन यहाँ पे x कहीं नहीं है, x इसके अंदर है। यहाँ देखो दिख रहा है ना, इसको हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया, d2y/dx² हो गया, तो इसके अंदर हमको π/2 का वैल्यू रख के निकालना था। तो देखो यही आया है, इसी में जो वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, t है। t पे एक हम क्या करेंगे, हर जगह π/2 रखेंगे। ठीक है, तो रखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है 2 sin, साथ में 2 और t की जगह क्या, π/2 रख दिया, -2 sin और π/2 ये हो गया पहला ब्रैकेट। अब दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं, तो क्या है यहाँ पे, -2 sin
पाई बाई 2 और साथ में प्लस 4 साइन 2 साथ में पाई बाई 2, ये हो गया दूसरा ब्रैकेट, माइनस इधर की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है 2 cos t मतलब 2 cos पाई बाई 2 माइनस 2 cos 2 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 भी है, ठीक है। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है 4 cos 2 के साथ क्या है t के वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 2 cos पाई बाई 2, ये हो गया ऊपर का। नीचे लिखते हैं, नीचे हमारे पास क्या है 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 2 साइन टी की जगह क्या रखना है हमको पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और साथ में क्या है 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 2 अपान सॉरी माइनस 2 साइन टी की जगह क्या पाई बाई 2, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा साइन पाई बन जाएगा। और यहाँ पे ये क्या बना 2 साइन पाई बन गया। और साथ में क्या बना माइनस 2 साइन पाई बाई 2, ये क्या बना माइनस 2 साइन पाई बाई 2 प्लस 4 साइन 2 इंटू पाई बाई 2 है, तो 2 कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ पाई बचेगा। और यहाँ पे बात करें तो 2 cos पाई बाई 2 माइनस 2 cos 2 पाई बाई 2, तो यहाँ पे भी 2 कैंसिल, क्या बचेगा पाई बचेगा। और यहाँ पे क्या बात करें तो 4 cos 2 पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 कैंसिल, यहाँ पे भी क्या बचेगा पाई बचेगा। यहाँ पे माइनस 2 cos पाई बाई 2, वो भी सही है। यहाँ पे 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा साइन पाई बचा। यहाँ पे 2 साइन पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ पाई बचा, माइनस 2 साइन पाई बाई 2। अब हम क्या करना है सिर्फ वैल्यू रखना है, ठीक है। तो इतने नोट करो पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बचा 2 साइन 180, साइन 180 का वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 2 साइन पाई बाई 2, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 2 बचा सिर्फ 2 इंटू 1, ठीक है। ये हो गया इसका पहले ब्रैकेट का। दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो माइनस 2 साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 का वैल्यू साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 हो गया, प्लस 4 साइन पाई का वैल्यू 0, तो 4 इंटू 0, ये हो गया, माइनस यहाँ पे बात करें तो 2 cos पाई बाई 2, cos 90 का वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 2 cos पाई, क्या है माइनस 2 cos पाई, cos 180 का वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई में। उसके बाद क्या है 4 cos पाई का वैल्यू माइनस 1, और साथ में क्या है माइनस 2 cos पाई बाई 2, 2 cos 90 का वैल्यू 0, ये हो गया ऊपर का बात। अब नीचे क्या बच रहा है, थोड़ा सा जगह भी बना ले साथ में नीचे, ठीक है। नीचे क्या बच रहा है 2 साइन पाई का वैल्यू 0, तो क्या हो गया 2 इंटू 0, और साथ में माइनस 2 साइन पाई बाई 2, 2 और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू मतलब 1, इसका होल स्क्वायर, साथ में यहाँ पे क्या है 2 साइन पाई का वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 2 साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1। अब क्या करो सिंपली इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये 0 हो गया, ये कितना बचा माइनस 2 बचा, और ये कितना बचा माइनस 2, यहाँ पे भी बचा, ये 4 इंटू 0 0 हो गया, ठीक है, माइनस 2 इंटू 0 0 माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया, कितना बचा सिर्फ 2 बचा, ठीक है। उसके साथ क्या बचा यहाँ पे 4 इंटू माइनस 1, तो कितना बचा माइनस 4 बचा, ठीक है। और आगे का क्या हो गया ये वाला 2 इंटू 0 0 हो गया, अपान 2 इंटू 0 0 हो गया, और माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 हो गया, और माइनस 2 का स्क्वायर मतलब कितना माइनस सॉरी माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ गया सिर्फ 4 आ गया, और 4 और यहाँ पे कितना 2 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 1 मतलब 2, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसको 4 2 जा 8 माइनस 8, और ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 8 अपान यहाँ पे कितना है 4, अपान में कितना आएगा
देखो यहाँ पे 2 नहीं -2 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना था, -2 इंटू 1, तो -2 वही हमसे छूट गया था, कितना आएगा, -8 आएगा। तो ये कितना बचा, 12/8, -12/8 तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 टाइम्स 4 टाइम्स ये 3 टाइम्स ये 2 टाइम्स तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना बचा, -3/2 बचा, ठीक है। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन था एट एक्स इक्वल टू सेकेंड डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, उसका आंसर आया -3/2। इसको नोट करो।